पर भी दिखाई दे रहा है कि मैं अभी पहुंच चुका हूं जहां पर डैम में बना है, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो आप टीवी पर और अखबारों में आप इसका नाम सुनते आए हैं। इसका नाम है बाशा डैम, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस डैम को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2006 में यहाँ पर इस जगह पर बाशा डैम बनाने का फैसला किया, और उसने सिर्फ फैसला किया, फिर वजीर आजम शौकत अजीज ने 2007 में यहाँ पर आ गया और इसका संग बुनियाद रख दिया। फिर उसका हुकूमत आपको पता ही है ख़त्म हो गया 2007-2008 में मेरे ख्याल से, और उसके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आई। तो इस दौरान फिर जिला कोहिस्तान और जिला दियामर में डैम की मिल्कियत पर झगड़ा हो गया, क्योंकि बाशा ये जो जगह है ये जिला कोहिस्तान में आता है और पानी जो है पानी दियामर से आता है, तो दोनों जिलों में झगड़ा हो गया। फिर इस झगड़े को खत्म करने के लिए हुकूमत ने तनाज़ुआ निपटाने के लिए डैम का नाम दियामर बाशा रख दिया, जो कि पहले सिर्फ बाशा था, लेकिन उसके बाद इसका नाम पड़ गया दियामर बाशा। और यूसुफ रजा गिलानी ने उसके बाद अक्टूबर 2011 में डैम का संग बुनियाद रख दिया, और सिर्फ संग बुनियाद ही रख दिया, कोई काम नहीं हुआ उसके बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई और उन्होंने भी तख्ती के ऊपर एक तख्ती लगाई, लेकिन तीनों तख्तों के बावजूद यह डैम ना बन सका। तीनों ने सिर्फ तख्तियां लगाई यहाँ पर। इस डैम का जो टाइम फ्रेम था, जो शौकत अजीज ने इसका इफ्तिताह किया था, उसका जो टाइम फ्रेम था जिसने मुकम्मल होना था, वो 2016 में इस डैम ने मुकम्मल होना था। लेकिन अब यकीन करें कि 10 साल और अरबों रुपए जाया होने के बावजूद ये डैम ना बन सका। और आप यकीन करें इन 10 वर्षों में डैम की लागत 395 अरब रुपए से 928 अरब रुपए हो गई। मतलब अगर ये डैम 2007 में बनता तो इस पर 395 अरब रुपए में ये बन जाता, लेकिन अभी अगर हम इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें इसके ऊपर 1000 अरब रुपए लगाएंगे तो भी मुश्किल से ये जो है ना ये डैम मुश्किल से ये बन जाएगा। 1000 अरब में भी मुश्किल से बन जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे भी तो काने हैं ना उसमें। अच्छा, और ये डैम अगर बन जाए तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये नांगा पर्वत जो है, इसके ग्लेशियर से हर साल इसी रास्ते से इसी जगह पर 50 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है, 50 मिलियन। और ये डैम 6.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करके बाकी पानी दरिया सिंध में गिरा देगा। मतलब ये जो इतना पानी ये खुद जखीरा कर सकता है। इस डैम के पानी से डेरा इस्माइल खान का 6 लाख एकड़ रकबा सैराब हो जाएगा। आप सोचिए 6 लाख एकड़ का रकबा इससे सैराब हो जाएगा, खुराक में इजाफा हो जाएगा। डैम से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और चौथा फायदा उसका ये होगा कि हमारे मुल्क में हर साल सैलाब वसी पैमाने पर तबाही मचाती है। डैम की वजह से इस तबाही में भी कमी आ जाएगी। ये डैम जो है वैसे इंजीनियरिंग के नुक्ता नजर से भी बहुत ही अहम है। ये डैम तकरीबन 270 मीटर बुलंद होगा और 110 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित होगा। तकरीबन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा और ये दुनिया का बुलंद तरीन आरसीसी डैम होगा। और ये तरबेला डैम से 315 मीटर ऊपर, गिलगित से 165 किलोमीटर नीचे और चिला से 40 किलोमीटर दूर होगा। और ये जो है ना 500 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को रोजगार और समाजी फायदे पहुंचाएगा। तो इस डैम में बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ मुखलिस हुक्मरानों की जो है ना कमी है। कोई मुखलिस हुक्मरान आ जाए और आवाम पर जो है ना थोड़ा सा तरस खाए और ये डैम बनाए तो यकीन करे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। और अभी मैं यहाँ पर हूँ, वोटिंग भी चल रही है मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं पता ना यहाँ पर नेट आता है ना यहाँ पर मोबाइल का कोई जो है ना कोई चैनल है मेरे पास अभी, तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन वोटिंग चल रही है और मुझे इंशाल्लाह लग रहा है कि इमरान खान इंशाल्लाह जो है ना इस इलेक्शन में ये जीत जाएंगे और ये जो है ना आने वाला वजीर आजम बन जाएगा।
تو عمران خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو یہ کرنا ہے یہی ڈیم آپ نے بنانا ہے. یہ بہت بہت ہی ضروری ہے. اس کی بغیر بالکل گزارا نہیں ہو سکتا. اس نے ویسے بھی کہا تھا کہ میں نے گورنر ہاؤس بیچنے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس بیچنے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بہت کافی سارے وعدے کیے تھے اس نے. لیکن اگر وہ صرف یہ چند گورنر ہاؤس جو چاروں صوبے میں بنے ہوئے ہیں, یہ صرف یہ گورنر ہاؤس ہی ختم کر دے اور اس کو کسی پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دے اور اس کا پیسہ یہاں پر لگا دے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیم انشاءاللہ بن جائے گا اور بہت آسانی سے بن جائے گا. اور یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے نا, وہ بھی لگا ہوا ہے میرے خیال سے. اس نے بھی اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ کام چندوں سے نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کوئی 5 مرلے 10 مرلے 8 مرلے 10 مرلے کا جو ہے نا گھر نہیں ہے, نہ کوئی مسجد ہے جو آپ اس کو چندے سے بنا لو گے. اگر آپ نے اس کو چندے سے بنانا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں بنے گا. اگر آپ نے بنانا ہے اس کو تو جو پیٹرول پر ٹیکس لگا ہوا ہے, حکومت جو ہے نا 40-45 روپے فی لیٹر کے حساب سے جو ہے نا جو ٹیکس لیتا ہے, وہ ٹیکس اگر آپ یہاں پر لگا دیں تو یقین کریں آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور عوام کے پیسوں سے عوام کا ڈیم بن جائے گا. اسی طرح جو موبائل پر جو ٹیکس لگا ہوا ہے جو 25 روپے 30 روپے, میرے خیال سے ابھی تو ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ چیف صاحب جو ہے نا صرف یہ ڈیم بنانا ہے تو میں اس سے خود جو ہے نا میری درخواست ہے کہ وہ ٹیکس دوبارہ لگا دے اور وہ ان پیسوں سے جلد یہ ڈیم بنا لے, کیونکہ یہ ڈیم بہت ضروری ہے. اور اب یقین کریں پاکستانی عوام جو ہے نا بہت اس ملک سے اس دھرتی سے بہت محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ بخوشی یہ 25 روپے یا 30 روپے یا 10 روپے جو بھی کارٹ لوڈ کرنے پر جو ٹیکس لاگو ہے اس کو دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کریں گے اور کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تو چیف جسٹس صاحب سے بھی میرا یہی درخواست ہے, اگر آپ نے ڈیم بنانا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے, کیونکہ آپ چندوں سے ڈیم بنا رہے ہیں تو چندوں سے صرف جو ہے نا مسجد اور چند مرلے کا گھر تو بن سکتا ہے, ڈیم نہیں بن سکتا. تو ابھی میں انشاءاللہ ابھی یہاں سے نکلوں گا اور ابھی چلاس بھی کافی قریب ہے, تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. میں انشاءاللہ چلاس پہنچ جاؤں گا, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ باقی جگہ بھی انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. جی.